हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, कल की जो क्लास डली है ना, उसमें मैंने बताया है वर्ग निकालना। आज मैं बताने वाला हूं घन निकालना। ठीक है, घन निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपका बेसिक कंप्लीट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और ट्रिक को आखिरी तक बहुत अच्छे से समझिएगा। मेरी कोशिश रहेंगी कि आप सब बहुत अच्छे से सीख पाओ। आप भी ध्यान से देखना। देखो, एक काम आप फिर से एक करना, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 1 से 30 तक के वर्ग याद रखना, वो आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत फायदा रहेगा। अब 1 से 20 तक के आपको घन भी याद करना पड़ेगा। देखो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनको हमें ऑटोमेटिक याद रखनी चाहिए, रखनी ही पड़ेंगी अगर कंपटीशन में है तो। ठीक है, क्योंकि अगर 20 तक याद रहेंगी तो अब ट्रिक भी अच्छे से बनेंगी, और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ट्रिक भी ढंग से समझ में नहीं आएंगी। आइए मैं एक बार बता दूं। 1 का घन होता है कितना? 1। ठीक है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है कितना? 1000 होता है। आइए, 11 का घन होता है कितना? 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913, 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859 और 20 का घन होता है 8000 और 21 का भी याद रखिए। देखो, ये यहाँ पर ही काम में आएंगे, और जब हम पढ़ रहे होंगे ना, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक, तो उसमें भी ये सब चीजें आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगी। देखो, घन निकालने के मैं 4 तरीके बताऊंगा। देखो, एक ही तरीका तो ऐसा है, अगर आप एक ही तरीका करोगे ना तो कठिन पड़ेगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अलग अलग तरीके से हमको चीजें आनी चाहिए। तो इसमें मैं अगर आपको घन निकालना बताऊंगा ना, तो घन निकालने के मैं 4 मेथड बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम निकाल रहे होंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम उन अंकों का घन निकालना सीखेंगे जिनके पहला अंक 1 होगा। ठीक है, पहला अंक 1 हो। अगर पहला अंक 1 हो तो उसका घन कैसे निकले? पहला अंक 1 मतलब मैं बोल दूं 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, ये इन अंकों का घन हम अलग तरीके से निकालेंगे। जिसका पहला अंक 1 होगा ना, उसका घन हम थोड़ी अलग तरीके से निकालेंगे। देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा अंक 1 हो। जब दूसरा अंक 1 हो, अब दूसरा अंक 1 मतलब ऐसी कौन सी संख्या है कि उसमें दूसरा अंक 1 है? आप बोलोगे सर 21 है, एक तो 31 है, 41 भी हो गई, 51 हो गया, बोलोगे 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया, 91 हो गया। तो इनके लिए मैं थोड़ा अलग अप्रोच बताने वाला हूँ। अब हम देखेंगे दोनों अंक समान, दोनों अंक समान हैं। अब जैसे दोनों अंक समान की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 भी हो गया और 99 भी हो गया। ये वो अंक है जिनके दोनों के दोनों ही डिजिट एक समान हैं। तो इनका हम घन निकालना अलग तरीके से सीखेंगे। अब एक वो मेथड है जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों अंक अलग हों, दोनों अंक अलग हों। अब दोनों अंक अलग हो इसका मतलब तो आप जान ही सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ 23 हो गया, 32 हो गया, 39 हो गया, 65 हो गया, 63 हो गया।
तो ये वो वाले अंक हैं जिनके दोनों के दोनों ही अंक समान हैं। तो मैंने पूरे के पूरे डिजिट को, पूरे पूरे अंकों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला अंक 1 हो मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया। दूसरा अंक 1 हो मतलब 21, 31, 41, 51, 61, क्या बोलते 91, 81, ये सब हो गया। अब दोनों अंक समान हो मतलब 11 भी आ जाता है इसमें, 22 आ जाता है, 33, 44, 66, 55, 77 ये आ जाता है। और दोनों अंक अलग मतलब कि ये। आइए एक काम करते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको पहला टाइप बताता हूँ। इसका पहला अंक 1 हो, ठीक है। पहला अंक 1 हो मतलब इसकी अप्रोच सीखते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। अब सीखते हैं पहला तरीका। देखो पहला अंक 1 हो और मैं अगर आपसे कहूं बताइए भाई आप 11 का घन निकाल करके बताइए। एक काम करते हैं, इसको पूरा मिटाइए। 11 का घन निकालना, पहला अंक 1 है। अब पहला अंक वो 1 हो मतलब कि मैंने आपसे कहा 11 का घन निकालिए। अब देखो 11 का घन निकालिए तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला अंक 1 है क्या? हाँ 1 है। तो आप इसके ऐसा करिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहली बात, पहला वाला अंक एकदम सेम रहेगा और ये दूसरा वाला अंक भी एकदम सेम रहेगा। पहला अंक पहले स्थान पे, दूसरा अंक दूसरे स्थान पर, और दोनों दोनों एकदम सेम रखने। फिर इस दूसरे वाले का वर्ग निकालिए। दूसरे वाले का वर्ग, एक का वर्ग 1 होगा, यहाँ पर आएगा। और दूसरे वाले का घन निकालिए तो 1 का घन 1 ही होता है। आपको इस तरह से संख्या को सजा लेना है, ठीक है ना। 1 लिखिए, फिर उसके अलावा ये लिखिए, फिर इसका वर्ग लिखिए, फिर इसका घन लिखिए। आपको ये वाला अंक और ये वाले अंक को छोड़ देना है। इसका दुगुना कितना होगा? 2। इसका दुगुना कितना होगा? 2। बस इन सबको जोड़ दीजिए। 1 तो 1 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 1 सेम सेम जे सकते हैं, सब उतर जाएगा। तो आपका 11 घन कितना है? तो आप बोलोगे 13, 31, 133। देखो मैं सिर्फ अप्रोच बताने वाला हूँ, बाकी तुम्हें याद हो गई। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये 11 का घन हो गया। मैंने आपसे कहा बताइए 12 का घन बताइए। 12 घन वही अप्रोच, पहले 4 स्थान छोड़ दीजिए, ये छोड़ा। पहला वाला अंक पहले स्थान पर आएगा, दूसरा अंक दूसरे स्थान पर। देखो याद रखना, पहला अंक अगर 1 है तो ये पहले स्थान पर आएगा, दूसरा अंक सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये जो दूसरा है ना, इसका वर्ग रखिए। 2 का वर्ग कितना? 4, 4 यहाँ पर आएगा। फिर 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है 8, यहाँ पर 8 रखा जाएगा। अब ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस को छोड़ देना है। 4 का दुगना कितना? 8, और 2 का दुगना कितना? 2 दूनी 4। बस इनको जोड़ दीजिए, 8 दे सकते हैं 7, 4 और 8 12 के 2, कैरी गया 1, 4 और 2 6, 6 और 1 हो गया 7, और ये हो गया 1। तो 12 का घन है कितना आएगा? 17, 28 आएगा। 2-4 सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। एक काम करते हैं, अब 13 का घन निकाल कर देखते हैं। 4 स्थान बनाइए, एक तो जैसा तैसा रहेगा। ये एक इधर साइड है तो इधर साइड का पहला स्थान जमा देना, ये 3 भी जैसा तैसा रहेगा। फिर 3 का वर्ग कितना होगा? 9, यहाँ पर रखिए। फिर 3 का घन कितना होगा? 27, यहाँ पर रखिए। 3 का वर्ग यहाँ पर आएगा सेकंड थर्ड प्लेस पे, और इसका घन इधर आएगा। अब इसका दुगना कितना हो जाएगा? 18। 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6। इसको जोड़िए। बट एक बात हमेशा याद रखिए कि हम सिर्फ एक ही अंक को लेते हैं इधर के, सिर्फ एक ही अंक को। एक अगर तुम लेफ्ट साइड का लोगे तो राइट साइड का इधर साइड पक्षांतर पहुंचा देना, सॉरी इधर कैरी पहुंचा देना। तो मैं इधर का सिर्फ और सिर्फ 7 लूंगा, 2 इधर कैरी आ गया, तो 18 2 20 और 9 29 हुए, 29 के 9 लिखेंगे, लेकिन 2 फिर कैरी इधर आ गया। 6 3 9 और 2 11 का 1 लेंगे, कैरी इधर चला गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा? 2197। 1-2 सवाल की और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
आपसे बोला कि 14 का घन निकालिए, तो इसमें भी 4 प्लेस बनाएंगे। पहला स्थान पर इधर साइड अगर 1 है तो ये इधर साइड पहले स्थान पर आएगा, ये 4। अब 4 का वर्ग लिखिए, 4 का वर्ग 16, 9 का घन वो सॉरी 4 का घन लिखिए, कितना हो जाएगा, 4 का घन 64। पहले 4 का वर्ग फिर 4 का घन। अब इसका दोगुना किया तो कितना बन गया, 32। इसका दोगुना किया 4 दूनी 8, इसको जोड़ दीजिए। लेकिन हमेशा आप एक ही अंक लिख सकते हैं, दूसरा अंक नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लेंगे तो 6 इधर चला जाएगा। हम सिर्फ एक ही अंक लेंगे तो एक ही अंक को जोड़िए, 6 और 6 12 और 2 14 के 4, कैरी इधर चला जाएगा तो 3 और 2 5, 5 पूरा पूरा इधर साइड आ जाएगा। देखो पूरी संख्या को भी जोड़ोगे ना तो वो 54 बनेगा, है ना। सबको अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 32 और ये बन जाएगा 48, 48 से 54। तो आप पूरी को मत जोड़िए, आपको सिर्फ एक अंक से मतलब है, इसलिए आप एक ही अंक को जोड़ते चले जाइए, बाकी बची हुई संख्या को कैरी पहुंचा दीजिए। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 के आएंगे 7, कैरी चला गया 1, कितना हुआ 2। तो इसका आंसर आ गया कितना, 27 44। एक दो सवाल और बता देता हूँ। देखो अगर मैंने आपसे कहा बताइए 15 का घन बताइए, 15 का घन अगर बात करें तो आप 3-4 स्थान ऐसे बनाओगे, ये पहला इधर है तो इधर पहला स्थान पर आएगा, ये 5 भी जा सकते हैं ऐसा। फिर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, वो यहाँ पर रखा है। फिर 5 का घन कितना हो जाता है 125, तो 5 का घन हो जाता है यहाँ पर रखा है। अब 25 का दुगना 50, 5 का दुगना हो गया 10, जोड़िए। इधर पे सिर्फ एक ही अंक लेना है, बाकी 12 इधर चला गया, ठीक है ना। सिर्फ एक ही अंक लेना है, बाकी बचा हुआ कैरी चला जाता है। यहाँ पर 2 और 5 कितना हो गया 7, ठीक है। बाकी का ये जो अंक दिखाई पड़ रहा है वो इधर कैरी आ जाएगा, 5 2 7 और 1 8, इधर कैरी आ गया। जोड़िए 10 और 5 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 23 का 3 आएगा, 2 इधर कैरी चला गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना 3375 हो जाता है। तो इस तरह से आप 16 के निकाल सकते हो, 17 के निकाल सकते हो, 18 और 19 का भी निकाल सकते हो। पहला स्थान अगर 1 है तो अप्रोच ये वाली लगाना है, मतलब इधर 1 है तो इधर से स्टार्ट करना, 1 इधर आएगा फिर 3 आएगा फिर उसके बाद वर्ग आएगा फिर उसके बाद घन आएगा। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, जब दूसरा अंक 1 हो, ठीक है ना। अब हम दूसरा वाला जो देखते हैं, दूसरा अंक 1 है, दूसरा अंक जब 1 हो, जैसे मैंने आपसे कहा बताइए 21 का घन बताइए। अब देखो अभी जो अप्रोच मैंने बताई थी, पहला अंक 1 था, अब दूसरा अंक 1 होगा। सबसे पहले उसी के जैसे 4 स्थान बनाइए। अब एक इधर साइड है ना, तो आप इधर साइड से लिखना चालू कर दीजिए। ये एक इधर है तो एक पहले यहाँ पर आएगा, फिर 2 यहाँ पर आएगा। अब फिर 2 का वर्ग करोगे तो बनेगा कितना 4, और 2 का घन करोगे तो बनेगा कितना 8। मतलब 2 का 2 बार गुणा करोगे तो 4, और 2 का 3 बार गुणा करोगे तो 8 बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखो पहले वाली अप्रोच और ये वाली अप्रोच लगभग सेम है। यहाँ पर अगर 1 होता तो हम इधर से लिखना चालू कर देते हैं, यहाँ पर अगर 1 है तो हमने इधर से लिखना चालू कर दिया, बिल्कुल सेम अप्रोच है। अब 2 का दुगुना कितना करेंगे, 2 का दुगुना हो जाएगा 4, 4 का दुगुना हो जाएगा 8, बस जोड़िए। ये एक तो जैसा तैसा हो जाएगा, 4 और 2 हो गए 6, 8 4 12 के 2 पर कैरी गया 1, कितना हो गया 92 हो गया। एक दो सवाल और करते हैं। मैंने आपसे कहा भाई बताइए 31 का घन बताइए। 31 के घन के लिए वही 4 प्लेस बनाइए। इधर 1 है तो आप इधर से लिखना चालू करिए, ये 1 इधर आ गया, ये 3 यहाँ पर आ गया, ऐसा तो आप सब ही जमा सकते हो। अब इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 3 का घन कितना हो जाएगा 27। ये 2 पहला और आखिरी वाला स्थान है ना, हमको हमेशा छोड़ना होता है। दुगना करेंगे, इसका दुगना करेंगे तो कितना, 3 का दुगना 6, 9 का दुगना हो जाएगा 18, बस इसको जोड़ लीजिए। एक तो जैसा तैसा रहेगा, 6 और 3 हुए कितने 9,
अगर देखो सिंगल अंक है तो दिक्कत नहीं होंगी, और अगर जब डबल अंक होगा तो हम के लेफ्ट वाला लेते, राइट साइड वाला इधर पहुंचा देते। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 18 और 9 हो जाएंगी 27, बट 27 का तो हमको 7 चाहिए है, 2 इधर कैरी पहुंचा दीजिए, 27 और 2 हो जाएगा कितना 29, तो इसका घन हो जाएगा 29,791। ठीक है ना। एक और करते हैं सवाल को, हम यहीं पे कर लेते हैं एक को। मैंने आपसे कहा बताइए 41 का घन क्या हुआ, तो 41 का घन की अगर बात करें तो वही 4 स्थान बनाएंगे। ये एक इधर साइड है तो सबसे पहले इधर लिखिए एक को, फिर 4 को यहाँ पर लिखना होगा। ये 2 अंक तो आपको पहले वाली अप्रोच और इस वाली अप्रोच दोनों में सेम करना है। अब 4 का वर्ग हुआ कितना 16, वो आएगा यहाँ पर। 4 का घन अगर करोगे, देखो दूसरे वाला अंक इधर से दूसरे वाले अंक का इधर पर क्या करना पड़ेगा वर्ग, फिर इसका घन करोगे तो कितना बनेगा 64। अब इसका दुगना कितना, 4 का दुगना हुआ 8, 16 का दुगना कितना हुआ, इसका हुआ 32, जोड़ दीजिए। यहाँ पर तो एक जा सकते हैं सर, 8 4 12, ऊपर 12 का इतने को सिर्फ 2 लेना है, एक को इधर पहुंचा देना है। हमें सिर्फ एक पहला वाला अंक चाहिए तो उधर साइड जो 6 और 1 7 और 2 9, ये 9 लिख लिया। बचा हुआ ये कैरी जाएगा ना, 3 और 1 4 इधर कैरी चला गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68,921 हमारे इस प्रश्न का आंसर। आइए हम एक दो सवाल की और भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 2 सवालों की और प्रैक्टिस करते हैं यहीं पे, ताकि ये अप्रोच आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। मैंने आपसे कहा बताइए 51 का घन क्या होगा, तो आप 3 4 स्थान बना रहे होंगे। ये एक यहाँ पर आएगा, ये 5 यहाँ पर आएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, वो यहाँ पर आएगा। अब 5 का घन कितना हो जाएगा 125, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। इसका दुगना कितना हो गया, 5 का दुगना 10, 25 का दुगना कितना हो गया 50, जोड़ दीजिए, एक तो सेम टू सेम रहेगा। ये हुआ 15, पर 15 का अपने को 5 कैरी इधर पहुंचा दीजिए, कैरी इधर पहुंचा दीजिए, तो 5 और 1 6 ही लिखना पड़ेगा अपने को, बाकी 5 और 2 7 तो इधर चला जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा अगर जोड़ोगे तो। बस अब 132 यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये 51 का घन भी आप कितने आराम से निकाल पाए। ठीक है ना। अगला देखते हैं, मैंने आपसे कहा बताइए 61 का घन क्या होगा, तो 61 का घन वही 4 स्थान बनाइए, ये एक यहाँ पर लिखाएगा, अगर एक इधर साइड है तो इधर साइड लिखिए, और अगर एक इधर साइड होता तो इधर साइड से लिखना चालू करो। सेकंड स्थान पर 6 है तो 6 भी जा सकते हैं सर। अब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 6 का घन कितना हो जाएगा 216, एक जा सकते हैं सर, 6 जा सकते हैं सर, 6 का वर्ग 36 और 6 का घन 216। ठीक है, इसका दुगुना कितना हुआ 12, इसका दुगुना कितना होगा भाई 72 होगा, इसका दुगुना 36 का दुगुना कितना हो जाएगा जी 72 हो जाएगा। जोड़िए, एक जा सकते हैं सर, ये 6 और 12 होंगे 18, पर 18 का सिर्फ एक ही अंक लेना है, बाकी बचा हुआ इधर कैरी पहुंचा दीजिए। 18 का 8 कैरी गया 1, इधर का एक ही अंक जोड़िए, 6 और 7 7 और 2 9, बाकी बचा हुआ 7 और 3 10 इधर साइड पहुंचा दीजिए। अब इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 6 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा। तो इसका आंसर 61 का जो घन आप निकाल पा रहे होंगे ना 22 69 81 निकाल पाए। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा वाला तरीका देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि समान समान अंकों को कैसे निकालना है। समान समान अंक को देखो, जब पहला अंक 1 होगा तो मैंने वो उसका बताया, और जब दूसरा अंक 1 होगा ना तो उसका ये वाला तरीका है। अब देखते हैं हम दोनों अंक समान हैं, दोनों अंक समान हैं, दोनों अंक समान के लिए क्या करना है हमें, देखो जब दोनों अंक समान की बात कर रहा होगा ना, दोनों अंक समान मतलब इसमें हम 11 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, 33 भी लिख सकते हैं, 44 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिख सकते हैं। इतने ही उदाहरण से मैं आपको सिखा देता हूँ। 11 को तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले स्थान पर 1 है तो वो वाली अप्रोच लगाइए,
दूसरे स्थान पर एक है तो आप सेकंड वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं, और दोनों अंक अगर समान है तो आप ये थर्ड वाली अप्रोच भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ इससे सवाल को उठाते हैं। अगर मैंने आपसे कहा भाइयों कि बताइए 22 का घन क्या होगा, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये 4 स्थान तो बनाना ही बनाना है। और आप ये करिए, किसी भी एक अंक का घन निकालिए। आपसे अगर मैं कहूँ कि पहले वाले 2 का निकालिए तो भी आप वही निकाल रहे हैं। आपसे मैं कहूँ कि दूसरे वाले 2 का निकालिए तो आप वही निकाल रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, किसी एक डिजिट का घन निकालिए। तो मैंने इस 2 का घन निकाला तो बना कितना, 8। आप सिर्फ 2 का घन निकालिए, और 2 का घन 8 यहाँ पर भी रख दीजिए, वही यहाँ पर भी रख दीजिए, वही यहाँ पर भी, और वही वाला यहाँ पर भी रख दीजिए। बस पहला वाला और आखिरी वाला अंक इन 2 को छोड़ना है। 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16, और इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा, 16। जोड़िए इसको, ये 8 जैसा तैसा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हम एक ही अंक लिखेंगे, 8 6 14 के 4, एक बचा तो ये हो जाएगा कितना, 1 और 1 2, 8 और 10, 10 और 6 16 के 6, कैरी बच गया 1 1, और 1 ये कितना 2। तो इसका कितना आ रहा होगा अपना, 10 648 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन 33 का घन। देखो 33 का घन भी निकालने के लिए ये अप्रोच लगाएंगे। क्या करना है, 4 स्थान बनाना है, किसी एक डिजिट का घन निकालिए। आप बोलोगे 27, 3 का घन तो हो जाएगा 27, तो यहाँ पर भी वो 27 लिखना है, यहाँ पर भी वो 27 लिखना है, यहाँ पर भी 27 लिखना है, और यहाँ पर भी 27 लिखना है। देखो घन का मतलब ये होता है उसको 3 बार गुणा करना है। बाकी मैंने 1 से 20 तक के घन तो आपको लिखा ही रखे। आपको इतना आसान चीज तो बन ही जाएगा कि 3 का घन कितना होगा, 3 का घन 27 होगा। 27 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। पहला वाला और आखिरी वाला डिजिट को हमें हमेशा छोड़ना है। ये तीनों के तीनों मेथड में यूज हो रहा है, पहला और आखिरी वाले को छोड़ना है। इसका दुगुना कितना हो जाएगा जी, तो 27 दूनी होता है 54, और वही 54 यहाँ पर भी होता है। देखो आपको हमेशा एक ही अंक लिखना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 7 लिख रहा हूँ, 2 इधर आ गया। देखो एक ही अगर अंक को चाहिए तो सिर्फ एक साइड वाले को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 7 2 9, 9 और 4 13, पर 13 का 3 लिखिए, एक इधर पहुंचा दीजिए, तो 5 2 7 और 1 8, 8 इधर चला जाएगा कैरी बन करके, है ना। तो 8 7 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 के 9, कैरी बनकर इधर चला आएगा, 5 2 7 और 1 8। अब ये 8 इधर आ जाएगा सीधा सीधा। अब ये 27 और 8 35, अब ये कहीं जाने वाला है नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 35,937। आइए एक दो सवालों की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये वाली विधि भी आपको अच्छे से बनने लग जाए। देखो अब हम निकाल लेते हैं 44 का, सॉरी 44 का निकाल लेते हैं ना, 54 तो अलग हो जाएगा। इसका अगर मैं घन निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करोगे, 4 स्थान बनाओगे, किसी एक डिजिट का आप घन निकाल रहे होंगे। 4 का घन कितना होगा, 64 होगा। 4 का घन कितना होगा जी, 64 होगा। बस ये 64 को आप चारों स्थान पर जमा दीजिए। अब 64 का जब आप 2 टाइम्स कर रहे होंगे ना, 64 का आप दुगुना कर रहे होंगे, तो 64 दूनी 128 होता है। तो बस वो 128 यहाँ भी लिखाने वाला है, और वो 128 इसका भी दुगुना ही होगा। एक अंक लिखिए, बाकी बचा हुआ कैरी इधर चला जाएगा। 6 4 10, 10 और 8 18, 18 का 8। अब कैरी बन गया ये 12 6 18, 18 और 1 19। हमें सिर्फ एक ही अंक से मतलब, इसलिए हम एक साइड के अंकों को जोड़ेंगे। देखो 9 और 4 कितना हो जाएगा जी, 13, 13 और 8 हो जाएगा 21, तो 21 का 1, कैरी इधर चला गया 2। अब देखो 12 6 18, 18 2 20 और 1 21, इसको जोड़ी 4 और 1 होगा कितना 5, 6 और 2 होगा कितना 8। तो 44 का जो आप घन निकाल रहे होंगे 85 184 निकाल रहे होंगे, है ना। आइए अब देखते हैं 55 का घन। अगर मैं आपसे कहूँ 55 का घन निकालिए, तो इसमें भी क्या करोगे आप, 4 प्लेस बनाओगे। 5 का घन हो जाता है 125, और वही चारों स्थानों पर लिखाने वाला है।
125 और यहाँ पर भी आ जाएगा 125। ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस को आपको हमेशा खाली छोड़ना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, है ना। 125 का दुगना हो जाता है कितना, 250। तो इसका भी दुगना 250 ही होने वाला है। हमें सिर्फ एक अंक से मतलब है, तो ये 5 आ गया, बाकी बचा हुआ इधर चला जाएगा। अब एक अंक से मतलब है, तो एक काम करिए, अब एक ही अंक को जोड़िए, 2 और 5 7, 7 में 0 जुड़ेगा तो 7 का 7 ही रहेगा। बचा हुआ 25 और 12 हो जाएगा 37, 37 और 1 हो जाएगा 38, 38 इधर कैरी चला जाएगा। बट हमें तो एक ही अंक से मतलब है, इसलिए इसको इस तरह जोड़िए। 8 और 5 13 के बन रहे होंगे 3, कैरी गया 1। अब कैरी जब 1 गया तो आप उनको जोड़िए, तो 25 और 12 फिर 37, 37 और 3 40, 40 और 1 41 इधर आ गया। इसको जोड़िए तो ये बन जाएगा कितना, 6, 1 और 5 6, 2 और 4 कितना बन जाएगा 6, और यहाँ पर बच गया 1। तो 55 का जो घन आप निकाल पाओगे ना, 16 63 75 निकाल पाओगे, ठीक है ना। आइए अब हम जो चौथी विधि थी ना, दोनों के दोनों ही अंक अलग हों। देखो सबसे पहले मैंने बताया पहला अंक 1 हो तो आप इधर साइड से लिखना चालू करिए, जब दूसरा अंक 1 हो तो आप इधर साइड से लिखना चालू करिए, और जब दोनों के दोनों अंक एक समान हो ना, तो आप घन निकाल कर चारों स्थानों पर वही वाला घन जमा दीजिए। अब देखते हैं दोनों के दोनों अंक जब अलग अलग हो, ठीक है, दोनों अंक अलग। अब दोनों अंक अगर अलग अलग हो तो क्या करना है, जैसे दोनों अंक अलग मैं आपको बता दूं, 24 हो गया, 26 हो गया, 31, सॉरी इसको ऐसा करिए 35 लिखिए। ऐसे कुछ अंक है, जैसे मैं आपसे कह दूं 23 हो गया, 27 हो गया, इसमें क्या है, दोनों अंक अलग अलग है ना, पहला अंक 1 है ना दूसरा अंक 1 है ना, दोनों अंक समान है, ये अलग ही तरीका। मैं आपसे कह दूं, बताइए आप 23 का घन बताइए। अब इसमें ना पहला अंक समान 1 है और ना दूसरा अंक 1 है ना दोनों अंक समान है, अप्रोच वही है। अब इसके भी 4 स्थान बनाएंगे, ठीक है, अब इसके भी 4 स्थान बनाएंगे। अब जो पहला स्थान है ना, पहला वाला अंक वो इधर साइड आएगा, ये वाला अंक इधर साइड आएगा, इसका घन करिए, 2 का घन हो जाएगा कितना 8, वो यहाँ पर आ गया। इसका घन करिए, 3 का घन करोगे तो बनेगा 27 और वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या आप ये इतनी बात समझ पाए, पहले वाला अंक का जो घन होगा इधर वाले का वो यहाँ पर जमेगा, इधर वाले अंक का घन इधर साइड जम जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब इसका वर्ग करके इसमें गुणा कर दिए, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 की हो गए कितने 12। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका वर्ग करिए और इधर साइड गुणा, 3 का वर्ग हुआ 9 और 9 दूनी हो गया 18, बस इतना करना है। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, पहले वाले अंक का घन पहले स्थान पर, दूसरे वाले अंक का घन इधर साइड वाले सबसे आखिरी, इधर वाले का घन इधर साइड, इधर वाले का घन इधर साइड, बचे 2 स्थान। फिर इसका वर्ग करके इधर गुणा, फिर इसका वर्ग करके इधर साइड गुणा, ठीक है। अब देखो इसका मैं दुगना करूंगा तो कितना आएगा, 18 दूनी 36 और 12 दूनी करूंगा तो कितना 24, जोड़, लेकिन सिर्फ एक ही अंक को लिखना है, बाकी बचा 2 इधर आ गया, जोड़िए कितना हो जाएगा 18 और 36 कितना हो जाएगा 54, 54 और 2 56, और 56 के 6 लिखना है, कैरी गया 5। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप इधर इधर के अंकों को जोड़ दिए, 8 और 2 10, 10 और 6 16 के 1, कैरी इधर चला जाता, 3 और 2 5 इधर आ गया, ऐसा जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का आया 1, अब कैरी गया इधर साइड 1, तो 2 और 2 बन गए कितने 4, 8 4 हो जाएंगे कितने 12। तो 23 का जो वर्ग घन आएगा ना वो कितना आएगा 12 167 आ जाएगा। एक काम करिए, आप 24 का घन निकाल के देखिए, तो आप कह रहे होंगे कि इसमें भी 4 स्थान बनाएंगे। पहले वाले अंक का घन पहले स्थान पर, इधर का घन इधर साइड, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 4 का घन हो जाएगा कितना 64, ठीक है।
इधर वाले का घन इधर साइड, इधर वाले का घन इधर साइड। ठीक है, इसका वर्ग करके इधर गुणा करो। 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 4 चुके हो गए कितने 16, तो वो यहाँ पर आएगा। अब इधर साइड 4 का वर्ग किया और इधर गुणा किया, 4 का वर्ग होगा कितना 16, और 16 दूनी होगा कितना 32। इसका दुगुना करो कितना 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। बस जोड़ दीजिए, ये 4 लिखाएगा, 6 तो इधर गया, 6 और 2 8, 8 और 4 12। अब कैरी इधर गया, 6 3 9 और 1 10 इधर चला गया, 6 और 2 8 यहाँ पर बचे कितने 3 4 और 1 5 इधर, 8 और 5 13। तो इसका घन कितना आ गया 13 824 आ गया, 24 का घन 13 824। आइए और करते हैं। ठीक है, ये हुआ, ये इधर 2 लिखा गया, यहाँ पर 3 आएगा। एक दो सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब देखते हैं हम 27 का घन निकाल कर। 27 का अगर आप घन निकाल रहे होंगे तो वही 4 स्थान बनाइए। 2 का घन हो गया 8, इस वाले का घन इस साइड आएगा, इस वाले का घन इस साइड आएगा। देखो 7 का घन मैंने लिखा भी रखा है, 7 का घन कितना हो जाता है 343। ठीक है, 7 का घन कितना हो जाता है 343। अब 2 का वर्ग करोगे तो इधर गुणा, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 4 सत्ते 28। अब इसका वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग 49, पर 49 का जब आप 2 टाइम्स कर रहे होंगे तो 49 दूनी 98 आएगा। अब 98 का अगर आप दुगना कर रहे होंगे तो कितना आएगा 98 दूनी 196 आएगा, है ना। और 28 दूनी हो जाएगा कितना 56। इधर का सिर्फ एक ही अंक उठाना है, बाकी बचा हुआ इधर पहुंचा दीजिए 34। अब देखो कितना 6 और 4 10, 10 और 8 18 का 8, कैरी इधर साइड पहुंचा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 10 10 और 19 29, 29 और 3 की अगर बात करेंगे तो कितना बनेगा ये 32। पूरा का पूरा इधर साइड खेल दिया गया। अब 8 और 2 10, 10 और 6 16, अब कैरी इधर आ गया, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 1 11 इधर आ जाएगा, कितना बन रहा होगा ये 19। तो 19,683 हमारे 27 का घन आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, अब मैं आपसे कह दूं कि बताइए आप, चलो 45 का घन निकालिए। 45 का घन निकालोगे तो ये 4 स्थान बनाइए। 4 का घन हुआ कितना 64, 25 का घन हुआ कितना 125। अब 4 का वर्ग करोगे तो कितना, 4 का वर्ग हुआ 16, और 16 पंजे हो जाएगा 80। 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 चुके होगा 100। इसका दुगुना करोगे तो ये 200 मिलेगा, इसका दुगुना करोगे तो 80 दूनी 160 मिलेगा। जोड़िए, यहाँ पर सिर्फ पहला ही अंक उठाना है, बाकी बचा हुआ इधर कैरी पहुंच जाएगा। ठीक है, बचा हुआ कैरी जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप पहले पहले अंक को जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 बनेगा, और बचा 20 और 10 30 और 1 31 इधर आ जाएगा। अब इन्हीं को भी जोड़ोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। अब बना 16 और 8 24, 24 और 3 27 इधर आ गया, 7 4 11 हुआ, कैरी गया 1, 6 और 2 8 और 1 9, 91 125 इस 45 का घन आ रहा है। ठीक है भैया, देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।